नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। आज जो विषय मैं बात करूँगी वो है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जी हाँ, बिल्कुल सही। गणेश जी की आराधना कैसे करें, कौन से ऐसे टोटके हैं जिसे करने से आपकी व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन होगा। अगर आप किसी भी तरह के काम में फंसे हुए हैं और आप नहीं निकल पा रहे हैं, काम निकलना शुरू हो जाएगा, नई शुरुआत होगी। गुड फॉर्च्यून के लिए क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिसे आपको करने चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपका भाग्य खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको नज़र भी आएगा। पैसों की आर्थिक तंगी हो या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलने वाला है। करना क्या है, पहले तो ये बता दूँ, गणपति बप्पा की पूजा आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। कोई 1.5 दिन की गणपति लाता है तो कोई 7 दिन की लाता है, तो कोई 2 महीने की लाता है, कोई साल भर का लाता है, कोई 5 साल के बाद पूजा करता है। ऐसा कोई मिथ है जो कहता है कि आप इतने दिन तक ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जब तक सामर्थ्य है, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपका मनोभाव है, उसी तरह से आप गणपति जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आपके घर पर फोटो है तो आप वहाँ पर भी ये उपायों को कर सकते हैं। लेकिन विशेष दिन का एक विशेष महत्व होता है जो कि गणेश जी की आराधना करने से आपको फल मिलता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये जान लें कि गणेश जी को सबसे प्रिय है ध्रुवा। ध्रुवा जो है वो 3 पत्ते का या 5 पत्ते का ध्रुवा होता है, सबसे सर्वोत्तम है वो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ध्रुवा की 21 गांठ बनाएं, मतलब आपको मौली सूता लेना है। एक एक बार करके गांठ बनाएंगे, अपने नाम गोत्र को लेकर अपनी इच्छा बोलेंगे। उसी तरह 21 गांठ आपको बनाने हैं। भगवान जी को सबसे प्रिय फूल है जवा का फूल, या फिर आप कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। बाकी आप कोई भी फूल चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। 108 का जवा का माला, जवा फूल की माला अगर आप चढ़ा सकते हैं, या 8 कमल फूल की माला आप चढ़ा सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। मोदक उनका प्रिय है, उनको ज़रूर से ज़रूर मोदक चढ़ाए। उस दिन सिंदूर चढ़ाए, सूखा सिंदूर जो कि ऑरेंज कलर का होता है वो सिंदूर चढ़ाएं। उन्हें केला अवश्य चढ़ाएं, लेकिन याद रखें कि केला जब भी चढ़ाएंगे आप जोड़े में चढ़ाएंगे, सिंगल केला नहीं होना चाहिए। मोतीचूर का लड्डू आप अगर चढ़ाते हैं तो आपकी जितनी उम्र है उतना लड्डू अगर आप चढ़ा सकते हैं तो ये अति उत्तम होता है। माना जाता है आपकी जितनी भी बाधाएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी, जितनी भी चिंताएं हैं चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। ध्रुवा चढ़ाने से आपकी मनोकामना जो है वो सिद्ध होती है। अगर आपको, आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं और आप इसका समाधान ढूंढ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना है, 4 नारियल आपको लेनी है। मौली सूता में आपको उसकी माला बना लेनी है। माला आप कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, लाल रंग का एक कपड़ा लीजिए, उसमें उसको मौली सूता से लपेट दीजिए। उसी तरह 4 नारियल लाल कपड़े का एक माला बनाएं, 4 नारियल उसके अंदर आप डाल दें। और आप ये गणेश जी को अगर आप चढ़ा देते हैं और उस नारियल की माला को पूजा हो जाने के बाद ले जाकर किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान कर देते हैं, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मुश्किलें चल रही हैं, उनका समाधान आपको मिल जाएगा। अगर वास्तु का जो तरीका होता है गणेश जी को बैठाए कहाँ, इसको लेकर अगर आप चिंतित हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप गणेश जी को उत्तरी पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर बैठाते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। आपका जो मुंह है वो नॉर्थ ईस्ट को देखना चाहिए, इस तरह से बैठाएं। दक्षिण दिशा में गलती से भी गणपति की आप वहाँ पे स्थापना ना करें, क्योंकि ये किसी न किसी तरह की परेशानी को आपके घर पर लेके आएगा। ये काम आपको ज़रूर करना है। अगर कोई पुरानी मूर्ति है या पुरानी कोई तस्वीर है जो कटी फटी हो गई है, ख़राब हो चुकी है, खंडित हो गई है, तुरंत उसे वहाँ से हटाएं, क्योंकि ये खराबी देता है, गलत इम्पैक्ट देता है आपके घर पर, मुसीबतों को बढ़ाता है, ऑब्स्टेकल्स को बढ़ाता है। आपको ये नहीं करना। आपको लकड़ी के ऊपर या तो स्थापना करना है, लकड़ी की चौकी ले लें, या फिर किसी भी तरह का पूजा स्थल में इसको करना है। आपको स्थापना करने के पहले नीचे लाल या फिर पीले रंग का आसन बिछाना है, उसके ऊपर ही गणेश जी की मूर्ति को रखें। सूर्यास्त के बाद गणेश जी की मूर्ति को यूजुअली दोपहर के समय ही पूजा करना अति उत्तम माना जाता है, दोपहर का समय। और सूर्यास्त के बाद ज़रूर घी का दीपक, पूरा भरकर घी का दीपक अपनी मनोकामना कहते हुए जलाएं। उसमें थोड़ी सी 2 लौंग लेकर आप उसमें डाल दें। आपकी जो मनोकामना है वो चमत्कारी रूप से आप देखेंगे पूरा होते हुए। इसके अलावा किस्मत को अगर आप चमकाना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला, 21 गांठ आप मार कर ध्रुवा का बंच करके आप ज़रूर चढ़ाएं अपनी इच्छा बोलकर। इसके अलावा आप गणेश चतुर्थी के दिन मूंग की हरी दाल, हरी मूंग की दाल और गुड़ गरीबों में वितरण ज़रूर करें।
दान ज़रूर करें। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने वाली हूँ। पहली चीज़ तो ये जान लें कि चढ़ी हुई ध्रुवा जो चढ़ाया है आपने, वो ध्रुवा को लेकर अपनी दहलीज में आप टांग सकते हैं। उसी दिन आपको करना है। थोड़ा सा ध्रुवा अलग से चढ़ाएं, उसको दहलीज में टांगे। थोड़ी सी ध्रुवा को अलग से चढ़ाएं, उसको अपने लॉकर पे रख दें। ऐसा करने से लक्ष्मी जो है वो स्थायी रूप से आपके घर पर निवास करना शुरू कर देगी। आप चाहे तो उस दिन यज्ञ भी कर सकते हैं। जी हाँ, ओम गंग गणपत्याय नमः स्वाहा कहते हुए 108 का आप हल्दी की माला में जाप करते हुए ज़रूर आप हवन में यज्ञ करें। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां, बाधाएं दूर होती हैं। नई कोई चीज़ की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो शुरुआत है वो आपकी ज़रूर से ज़रूर शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी, बिना किसी रुकावट के शुरू हो जाएगी। व्यापार में अगर लाभ चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये बता दूं कि व्यापार में लाभ के लिए गणेश जी को अगर आप दुकान पे लेकर आते हैं तो खड़ी अवस्था में गणेश जी को लेकर आए। आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि उनके जो चरण है वो ज़मीन पर स्पष्ट कर रहे हों, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो स्थायी रूप से रहे। और अगर आप घर पर गणेश जी को लाते हैं तो बैठी हुई मुद्रा में हो, सबसे अच्छा होता है। ऐसी प्रतिमा लाने से घर पर सुख समृद्धि आपके घर पर ही रहती है, कहीं नहीं जाती। इसके अलावा अपने सांस को रोक कर, आपको जैसे मैं बता रही हूँ, सांस को अंदर की तरफ खींच के रोक कर जितनी बार संभव हो, जितना सांस आप रोक सकते हैं, आपको इस मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपको शुभत्व की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, पैसों में लाभ होता है, व्यापार में लाभ होता है। क्या करना है? ओम गंग ओम गंग ओम गंग ओम गंग ओम गंग ओम गंग ओम गंग। जब तक सांस रुकी है आपको इस मंत्र का जाप करना है। अक्षत ज़रूर यूज़ करें पूजा में, फल ज़रूर दें उनको, धूप ज़रूर जलाएं, दीपक ज़रूर जलाएं और उनकी आरती तो ज़रूर से ज़रूर गाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट पर लिख कर बताएं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, इजाज़त चाहती हूँ।